यस, ओके। तो क्या है, क्या पता है आपको इसके बारे में? बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से एक ब्रांड आइडेंटिटी जो है तो वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करती है, या एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाते वक्त उसके पीछे कितनी चीज़ों का ख्याल फॉर राइट। अभी हमने ये भी नहीं सोचा होगा कि इसका मतलब क्या है, राइट। और ये जो यहाँ पे एक मैस्कॉट सा बना हुआ है ना, तो ये ओनर की पिक्चर है जिन्होंने ये स्टार्टअप लिया था। अच्छा, ये जो थे ना तो बेसिकली अपनी लाइफ में लाइक स्टार्ट से लेकर 6 years तक ऑलमोस्ट जो कुछ भी करते आए, हमेशा इन्होंने फेलियर को जो है तो देखा है। हमेशा इनको यूँ फील हुआ है कि मैंने जिस काम में हाथ डाला है तो आई यूज टू लाइक सी फेलियर, ठीक है, उसको फेलियर का मुकाबला करना पड़ा। देन अगर आपको मैं इनकी स्टार्ट से बताऊँ ना तो इनके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई, ठीक है, अ फेलियर। देन ये स्कूल गए तो वहाँ से इनकी हर वक्त जो है तो कंप्लेंट्स वगैरह आना, स्कूल से इनको निकाल दिया। इन्होंने जो है तो बिजनेस करना चाहा, वहाँ पे इनको लॉस हुआ। इसके बाद जो है इनकी शादी हुई, डाइवोर्स हो गया, ठीक है। तो हमेशा स्टार्ट से जो है ये अकेले रहने के आदी थे। पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी तो उस वजह से ये अपने फादर के साथ रहते थे और खाना इनको अपने लिए खुद बनाना होता था, तो थोड़ी इनकी खाना बनाने की स्किल्स बेहतर थी। तो जब इनको हर लाइफ में ओवरऑल इतना ज़्यादा लॉस हुआ तो 63 इयर्स की एज में आके उन्होंने सोचा कि लाइक मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, और उन्होंने वहाँ पर जो है तो सुसाइड करने की कोशिश की। वहाँ पे भी उनको फेलियर फील हो गया, लाइक उनको फेलियर का सामना हुआ, ठीक है। तो उन्होंने ये टाइम पे उनके माइंड में एक चीज़ क्लिक हुई, मेरी ज़िंदगी का है जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। कोई भी इंसान बेमकसद पैदा नहीं होता। तो तब इन्होंने क्या किया कि थोड़ा-सा चिकन बनाया और घर-घर जाके ना लोगों को टेस्ट करवाया कि मैं एक स्टार्टअप लेना चाह रहा हूँ और काइंडली आप इसको टेस्ट करके बताएँ कि यार ये अच्छा है या नहीं। जब उन्होंने टेस्ट किया मैडम, तो लोगों को बहुत एक अच्छी छोटी सी लगी। रिक्वेस्ट है, अगर इंग्लिश में हो जाए, हमारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, वो हमारे साथ कुछ इंटरनेशनल है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि अगर इंग्लिश में हो जाए तो बेहतर होगा थोड़ा। ऑल राइट, ओके, सो इट इज़। अब मैं पूरी स्टोरी आपको इंग्लिश में सुनाऊँ? थोड़ी बहुत मिक्सअप कर लें, वो लोग वैसे भी आधे टाइम तक होते हैं, फिर वो लीव कर देते हैं। ओके। And then what he did is he cooked some like chicken pieces and क्या कहते हैं उसको लाइक मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, कि उन्होंने जो है तो लोगों को जाके वो टेस्ट करवाया। खैर वो अच्छा लगा उनको, एंड देन व्हाट ही डिड इज कि उन्होंने स्टॉल लगा लिया। स्टॉल के बाद उनको लाइक डिफरेंट सिटीज से लोग जो है विजिट करने लगे, एंड देन होते होते इतनी ज़्यादा उनको सक्सेस मिली उस चीज़ से कि अब KFC के जो है तो 133 सिटीज़ में डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे देखें आपको ये क्या रहा है कि आपको इमोशनली कनेक्ट करती है ब्रांडिंग। अब जहाँ पे भी आपको रेड या इस तरह का कोई भी आइकन नजर आएगा, अगर वहां पे ना ये KFC वाला जो अ, ये बना हुआ है मैस्कॉट, ये नजर भी ना आए, देन यू कैन रिकॉग्नाइज कि दिस इज द लोगो दैट आई हैव सीन समवेयर, दिस इज लाइक KFC, दिस इज अ ब्रांड आई नो। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट कनेक्ट्स विद योर इमोशंस। It's not just a logo, it's how people feel about your brand. Importance, what is the importance of branding? Because what it does, it's recognition. जब भी हम लोग कोई चीज़ कोई लोकल मार्केट से खरीदते हैं तो वो हम लोग 10 रुपए की खरीद लेते हैं, बट अगर आप किसी ब्रांड से वही चीज़ खरीदते हो तो वो आपको 100 रुपए की मिलेगी। आप सिंपल एग्जाम्पल एक पेंसिल या पेन की ले लें। अगर आप मॉल से जाके वो खरीदेंगे, यू विल गेट द पेन फॉर 100 रुपीज़, और अगर आपने जो है तो वो किसी लोकल शॉप से ली तो यू विल गेट दिस फॉर इवन 10 रुपीज़। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ ब्रांडिंग, ठीक है। ये आपकी रिकग्निशन बनाता है, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, इट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, और
आप अपनी यूनिक ब्रांडिंग कब कर सकते हैं? जब यू शुड नो कि आपने कहाँ पे अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट रखना है। इट कैन drives loyal customer to you, and it can improve business value. It can support marketing and advertising material. Like अगर आपका एक proper branding है ना, like ब्रांड है और उसी को यूज करते हैं, तो आप अपना टीम में आ रही है, वो आपकी एक ही फ्लो में चल रहा है। जब आपको कोई भी क्लाइंट आके एक लोगो प्रोवाइड करता है कि मेरा टीम है एंड यू हैव टू यूज दिस ऑल द टाइम, देन यू आर बाउंड टू यूज द सेम कलर्स। अगर आपने उससे कोई भी बाहर का कलर यूज किया तो आप उनकी ब्रांडिंग को या उनके ट्रस्ट को जो है तो वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। एंड इट अलाउज प्रीमियम प्राइसिंग, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली एक एग्जांपल दी है। It encourages employees pride and motivation. We always used to apply for like बड़ी कंपनीज, यू नो, कि हमें ये होता है कि यार मैं नेस्ले में काम कर रही हूँ, या जो है तो मैं मुर्शिया ब्यूटी के साथ काम कर रही हूँ, या ब्यूटी के साथ काम कर रही हूँ। ये क्या है, ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप अपना इस तरह से एक ना, तो वो आपके लाइक एम्प्लॉयज की भी जो है तो मोटिव जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको मैं इसके एक रियल कोई भी एक बॉटल्स शॉप से 50 रुपीस की मिल जाएगी, ऐसा ही है। बट सेम लोग क्या करते हैं कि वो अपने डिफरेंट ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करके, अपनी कलर स्कीम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी यूनिक पैकेजिंग के साथ। सेम बॉटल्स हैं, बट विद ब्रांडिंग क्या डिफरेंस है और विदाउट ब्रांडिंग क्या डिफरेंस है, यू कैन सी। ये अगर आपको इसी तरह की बॉटल है और वो आपको 5000 6000 की मिलेंगी, अगर उसमें प्रोडक्ट भी हो तो आप वो कभी भी परचेज नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज आएगी तो डेफिनेटली आप कहोगे कि यार इट्स अ ब्रांड एंड इट वर्थ इट, जितनी भी उनकी वैल्यू है या जितनी भी उनकी प्राइस है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ चेक योर डेली रूटीन। लाइक जब आप सुबह उठते हैं, व्हाट यू डू इन द मॉर्निंग इज के सबसे पहले आप अपने स्लीपर्स पहनते हैं, तो चेक योर स्लीपर्स, वहां पे भी एक लोगो लगा होगा। देन व्हाट यू डू इज कि यू गो टू वॉशरूम एंड पिक योर टूथब्रश और टूथपेस्ट और वटेवर, माउथ वॉश, फेस वॉश, बॉडी वॉश, वटेवर, ठीक है। उन सब के ऊपर अपना एक यूनिक जो है तो लोगो लगा होगा, अपने एक यूनिक पैकेजिंग बनी होगी, हर एक की अपनी कलर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, हर एक का अपना बॉटल का स्टाइल होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ में हर जगह पे देखें, आपको हर साइड पे जो है तो विजुअल्स नजर आएंगे, बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल कि ह्यूमंस जो है तो वो विजुअलाइज ज्यादा करते हैं चीजों को। अगर मैं आपको अभी यहाँ पे ना बिल्कुल ही विजुअल्स डाले बगैर जस्ट सिर्फ टेक्स्ट ही पढ़ाती जाऊँ ना, ये बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन पढ़ाऊँ, तो यू ऑल विल गेट बोर्ड वेरी सून कि ये क्या हमें लेक्चर्स दे रही है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं कि वी हैव टू डिफरेंट ब्रांड्स, एक हमारे पास है मैकडोनल्ड्स और एक हमारे पास KFC है। अब व्हाट मैकडोनल्ड डू इज के वो जो है तो वो क्या करता है कि अपने मैनेजर को कहता है कि मुझे एक बर्गर ऐड बनवा दो, ठीक है। और मैं इसी तरह एक जो है इसमें से क्या करता है, वो डिजाइनर के पास जाता है और उनको अपना लोगो शेयर करता है, उन्हें प्रॉपर अपनी रिक्वायरमेंट्स बता के ऐड क्रिएट करवाता है, और दूसरे के पैसे बचाने के चक्कर में यहाँ पे जो है तो अपनी डील बना लेता है। जैसे कि वी हैव फॉर एग्जांपल वी हैव 1 लार्ज पिज्जा, 1 लार्ज पिज्जा, ठीक, 2 जिंगर बर्गर्स, प्राइस, ठीक है, और प्राइस इसकी मैं रख लेती हूँ 1250 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस उसने एडजस्ट किया अपने और ये जो है तो उन्होंने वॉल पे पेस्ट कर दिया। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम
इसके कॉम्पिटिटर को देखें तो उन्होंने क्या किया, वो डिज़ाइनर के पास गया और उससे उन्होंने क्रिएटिव सा एड बनवाया। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज़ बेटर? और अगर एक ही वॉल के ऊपर ये दोनों पोस्टर्स लगे हुए हैं, दिस वन एट द लेफ्ट साइड और दिस वन एट द राइट साइड, what will you select? Which one will you read first? Right side. Yes. Where will your eyes goes first? Visuals की तरफ, because humans जो हैं तो वो visuals को बहुत ज़्यादा like करते हैं, attract करते हैं. Okay, then tips to create a very strong or unique brand identity. सबसे पहले अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, if you want to start your own business of any kind like e-commerce or any service business, you need to have a unique idea about your brand logo. You need to have a specific purpose for it. For example, look at this logo on my screen. Can you see my screen? Can Yes, you see ma'am. this logo? This is my unique logo. This stands for RK Graphify. RK means Rimsha Khalid, Graphify is for like graphics. Okay? अब यहाँ पे देखें, इसमें ना ये जो है एक मैंने font एक नहीं लिखा हुआ. This is not font. Use this from a different font. I use G, Y from a different font, H, F from a different font, RAP is from a different font. And then I used to combine all of them and created this specific thing in it. Now, what it defines? It actually defines that it's a feminine logo, you know. This heart shows a feminine or girlish look, you know. And this butterfly shows independence. This is the vision behind this logo. So every time you create to have a story behind, or even if you and identity, you need to ask him or her, what is the purpose you are creating this? Like, what is a story in your mind? What is your mission? What is your vision? What kind of logo you need? Do you have any inspiration? You need to ask all of these questions to him, and then you can start creating your logo. Okay, okay, they are writing their names. Is that clear till now? अच्छा, सबसे पहले define your purpose and then know your audience. जब आपको पता होगा ना कि आपकी ऑडियंस कौन है, तो तब आप उनको अच्छे से पिच कर सकोगे. बिकॉज आपका कौन सा कंटेंट जो है तो वो ज़्यादा लाइक होता है. अगर आप देखते हो ना डिफरेंट, हम लोग क्या करते हैं पूरा टाइम फ्री टाइम में सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं. वी यूज़ सोशल मीडिया लाइक फॉर आर डिफरेंट टाइमिंग्स में, डेज डिफरेंट डे टाइम में. मतलब हम लोग जब भी फ्री होते हैं तो 3 आवर्स 4 आवर्स रील्स देखते हैं. तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं, जब वो वाला कंटेंट हम ज़्यादा लाइक करते हैं जो कि हमारे साथ रिलेट कर रहा है, जैसे कि मीम बेस्ड कंटेंट होता है, हम अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, या कुछ ऐसा कंटेंट होता है कि शेयर इट विद योर बेस्ट फ्रेंड, और कोई फनी सी चीज़ होती है वो हम ज़्यादा वो कर रहे होते हैं. तो बेसिकली ये कंटेंट भी कोई ना कोई जनरेट कर रहा है ना, एंड दे नो कि उन्होंने उनकी ऑडियंस कौन है और उनको सेल क्या करना है बेसिकली. ठीक हो गया, जिस पर्पस के लिए वो कंटेंट बना रहे हैं वो पर्पस अचीव हो रहा है. सो यू शुड नो योर ऑडियंस और उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपना कंटेंट जनरेट करना है. ठीक है, आपने अपने ऑडियंस के पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली जो है चीज लेकर आनी. लाइक व्हाई आर यू क्रिएटिंग योर ब्रांड? इफ यू आर क्रिएटिंग अ क्लॉथिंग ब्रांड, व्हाट इज द डिफरेंस? Like there are so many clothing brands selling their clothes all around the Pakistan or all around the globe. What is a unique selling point in your business? Think in that perspective. And then craft a unique brand voice or personality. अब देखें, हर लोगों की ना अपनी पर्सनालिटी होती है. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई है,
इट्स अ फेमिनिन टाइप ऑफ लोगो। अब कुछ आपको पता है, यू बेसिकली नो कि हमारे पास 7 टाइप के लोगोज होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको KFC वाला बताया था, वो हमारे पास एक मैस्कॉट लोगो था। इसी तरह जो मैंने आपको अभी दूसरा वाला बताया, ये लोगो टाइप था, ठीक है। और भी बहुत सारी हमारे पास टाइप होती है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो होता है, मार्क लोगो। सो हर यूनिक योर पर्सनालिटी एस्थेटिक होता है, कुछ प्रोफेशनल शो करता है। तो यू शुड नो कि आपका लोगो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, एंड देन डिजाइन अ मेमोरेबल विजुअल आइडेंटिटी। इट्स नॉट अबाउट कि जब आप कोई भी लोगो बनाए ना, तो आपका अगर क्लॉथिंग ब्रांड है ना, तो आप उसमें सारे कपड़ों की पिक्चर्स जो है भर भर के डाल दें या उसके आइकन्स भर के डाल दें। नो, क्या आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मैं जो है डिजाइनर हूँ? क्या इसमें मैंने कोई डिजाइन का एलिमेंट ऐड किया हुआ है? बट पीपल नोज मी बिकॉज आई हैव ट्रेन्ड सो मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यू शुड मेक कनेक्शंस, you should aware people about your brand, okay? So इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। We have iPhone logo. So एक आइकन और do they sell mobile accessories? Even अगर आप नाइकी का देखें ना, तो it's the line, but they have a unique icon. It doesn't mean कि जो आप सर्विसेज दे रहे हो, आप सेम सर्विसेज कोई जो है तो वो यूज करके अपना लोगो क्रिएट करें। इट शुड बी वेरी यूनिक एंड मेमोरेबल। इट्स अप टू यू, आपने जो भी करना है, आप अपना डिजाइन बनाए, आप एक लाइन भी बनाए, वो आपका डिजाइन, वो आपका लोगो है, उसके पीछे आपकी साइकोलॉजी है, व्हाट यू वांट टू कन्वे, एंड देन क्रिएट अ कंपेलिंग ब्रांड स्टोरी। हर ब्रांड के पीछे एक यूनिक स्टोरी होती है, जैसे मैंने आपको अभी ये KFC वाली इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई है। तो इसी तरह आपका एक विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए जब भी आप लोगो बनाते हो। Then maintain brand consistency. Whenever you post something for the same brand, you need to like maintain the brand consistency. Same color combination आपने use करना है, same logo use करना है, and then next point है आपके पास deliver exceptional customer experience. आपने जो है, तो जब आपका एक यूनिक ब्रांड होगा ना, पर एक फॉर देखती हूँ, हम कोई चीज बाय भी चीज स्टोर से, तो जिसकी क्यूट सी पैकेजिंग होती है, तो उसको हम बड़ा ज्यादा एडोर, हमें खरीद लेनी चाहिए, है ना। हम वो खरीद कर ले आते, भी हमें वो चीज होती है, बिकॉज उन लोगों ने उसको इस तरह से किया होता है, उसकी ब्रांडिंग ऐसी की होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओवरऑल अपने ब्रांड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, एंड वेयर एवर यू डिजाइन एनी, वो सब एक ही कलर स्कीम और एक ही and then you should differentiate yourself from competitors because your business will never stand out अगर आपका जो है तो कोई यूनिक पॉइंट नहीं है, सेलिंग पॉइंट नहीं है, अगर आप किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, नो लेक्सनेस, जब आपके पास का सॉल्यूशन ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी अराउंड योर, ओके, इसका मतलब ये है, अब आप देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी चीजें, गर्ल्स का ज्यादातर ये इशू होता है कि वो लोग ज्यादातर ब्रांड्स को जो है वो कर रही होती हैं कि यार नहीं, हमने बाहर से कपड़े नहीं लेने, ब्रांड के कपड़े हम पहनेंगे। ब्रांड की चीज खराब नहीं होती। द रीजन इज कि उन्होंने आपके माइंड्स इस तरह से बनाए हुए हैं, क्रेडिबिलिटी इस तरह से बनाई हुई है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि डिफरेंट लोग जो है ना, वो लोग अगर कोई सस्ती चीज बेच रहा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो कहीं नहीं, ये पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसे होगी, मैं इस ब्रांड से लूंगी, हाँ प्राइस ज्यादा है लेकिन जो है तो वो चीज अच्छी है, ब्रांड की है, हालांकि दोनों अगर सेम भी हो।
तो बात ये होती है कि आप वही चीज़ जो कि मार्केट से 10 रुपए की लेते हो, वो आप किसी भी अच्छे से स्टोर से जाके 100 रुपीज़ की ले सकते हो। तो आपने इस तरह से जो है अपनी एक कम्युनिटी बनानी है, ठीक है? एंड देन अडैप्ट एंड इवॉल्व। जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके ऊपर आपने एक कीन आई रखनी है, देखना है कि वो क्या-क्या कर रहे हैं और जो मार्केट में ट्रेंड्स आ रहे हैं। आप लोग देखते हो ना कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल चली जाती है, जैसे कोई भी एक सॉन्ग वायरल हो जाता है, कोई रील वायरल हो जाती है, तो आप देख रहे होते हो टिकटॉक जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वो बार-बार हर दूसरी-तीसरी वीडियो के ऊपर सेम म्यूज़िक आ रहा होता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन बी इन द मार्केट, कि आपको पता हो कि ट्रेंड्स को अडैप्ट कैसे करना है। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन क्रिएट देम, यू कैन फॉलो द ट्रेंड। तो दिस इज़ नॉट समथिंग बैड कि आप ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हो। ब्रांड्स इसी तरह जाके ग्रो करते हैं। अब सोशल मीडिया इज़ ना ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। जितने ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, उसमें से कोई ना कोई एक आपका वायरल हो जाता है, कोई एक वीडियो निकल जाती है, ठीक है? इज़ दैट क्लियर एवरीवन? Okay, it's all about branding. So do you have any questions? So thank you so much, Ms. Rimsha, for such an insightful and inspiring sessions. Branding is truly plays a crucial role in setting business apart, and your tips will surely help our participants build impactful brands. Thank you, Isra. I'm so sorry. If anyone have a Okay. question, so they can ask. If anyone have, दो बंदों ने हाथ उठाए हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो करे. Yes, please. Any questions? Do let me know. जी बख्तावर, any question? अच्छा, आपने अपना business start to sell your services as a brand designer, or do you want to start your business? Yes, क्या? ओके, ब्रांडिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊँ ना, आपने स्टार्ट करनी है, ओके। इसके लिए ना सबसे पहले आपकी विल पावर होनी चाहिए। दिस थिंग मैं ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी, बट बहुत जल्दी उनकी मोटिवेशन जो है तो लूज़ हो जाती है एंड देन दे लीव एवरीथिंग। सो सबसे पहले आपने अपना एक गोल है कि मैंने इतने मंथ्स में एज़ अ डिज़ाइनर जो है तो ये अचीव करना है। गो टू डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, कोई ज़रूरत नहीं आपको पेड कोर्स बाय करें और वहाँ से जाके ख़रीदें। आपके पास इतने अच्छे-अच्छे यूट्यूब के ऊपर मेंटोर्स पड़े हुए हैं, जीएफएक्स मेंटोर की वीडियोस देखें। आपके पास जो है स्मार्ट ग्राफिक्स हैं, इसके अलावा 2-3 और अच्छे-अच्छे यूट्यूब के चैनल्स हैं, वहाँ पे जाके आप देखें, उनके डिफरेंट प्लेलिस्ट्स बनी हुई हैं। तो अगर आपने प्रॉपर पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, आप फिर उसी प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ ब्रांडिंग सीखनी है, बिकॉज़ ब्रांडिंग इज़ जस्ट अ माइनर पार्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है? और अगर आपको जस्ट ब्रांडिंग सीखनी है तो यू कैन गो एंड चेक व्हाट इज़ ब्रांडिंग, बट ये आपको तब तक नहीं आएगा जब तक यू डोंट नो अबाउट द डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट डिज़ाइनिंग। अच्छा जी। I was asking कि can you please guide me the full road map? Definitely. अच्छा, बेसिकली जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है ना और वो हमसे ये पूछता है कि हमें कुछ भी नहीं पता, वी डोंट नो वेयर टू गो, और हमें कोई भी डिजिटल स्किल का बता दे, तो मैं एज अ डिज़ाइनर मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि मैं डिज़ाइनर हूँ, आप सब भी डिज़ाइनर्स बन जाए, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर क्रिएटिव माइंड, बिकॉज हर बंदे का अपना माइंड होता है और अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मुझे नहीं पता, शायद मैं जो है तो क्रिटिकली ज़्यादा अच्छा सोच सकती हूँ,
शायद मैं इतनी ज़्यादा क्रिएटिव ना हूँ, शायद आप ज़्यादा क्रिएटिव हो या शायद आप क्रिटिकली ज़्यादा अच्छा सोच सकती हो, तो ये डिपेंड करता है। सो व्हाट वी डू इज़ कि हम एक स्टूडेंट को ना 3 डिफरेंट स्किल्स का बता देते हैं। अब आपके पास आप क्या करें कि लिस्ट ऑफ डिजिटल स्किल्स निकालें जो कि इन डिमांड है। आप चैट जीपीटी से हेल्प ले लें, आप गूगल से हेल्प लें, वहाँ पे आप लिखें कि लिस्ट ऑफ टॉप 10 डिजिटल इन डिमांड स्किल्स। उसमें से फिर आप देखें कि आप कौन सी 3 जो है तो बेस्ट लग रही हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। अब उन 3 के लिए ना आपने स्ट्रगल करना स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है? उसके ऊपर लर्निंग करो। फॉर एग्जाम्पल 6 आवर्स जो है तो वो अपने लिए निकाल लिए हैं। आप हर स्किल को 2 आवर्स दे रही हो और 2 आवर्स उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो। यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ के कोर्सेज पढ़े में आपने जो भी निकाली हुई हैं स्किल्स, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग निकाली है आपने, वेबसाइट डेवलपमेंट निकाला है, कंटेंट राइटिंग निकाली है, एसईओ निकाली है या आपने ग्राफिक डिजाइनिंग निकाली है, तो आप किसी भी स्पेसिफिक टाइटल का लिखें कि एसईओ फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है? तो वो आपके पास यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा। तो 2 आवर्स करके आपने अपनी तीनों चीज को देने और उसके नोट्स बनाने और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं अपने पास, ठीक है? देन आपने वो चीज फॉलो करनी है और खुद को टफ टाइम देना है। हम क्या करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। लाइक जब हमें थोड़ा थोड़ा फील हो ना कि यार बस नहीं हो सकता, मैं थक गई हूँ आजकल भी, तो दिस इज योर डिस्ट्रक्शन, ठीक है? रिमेंबर, जब तक आप खुद को पेन नहीं देंगे ना तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया? सो गिव योर सेल्फ पेन और तभी जाके जो है तो उससे कुछ अच्छा निकलेगा, ठीक है? इंशाल्लाह आपने से डेली टाइम देना है, तो तब आप देखोगे ना अ वीक आपको ये चीज रियलाइज होगी कि चीजें ना थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो गई हैं। स्टार्ट में तो आपको मजा आ रहा था, बट अब आप थोड़े थोड़े हो रहे हो, आपसे ये तीनों स्किल्स, तो आप क्या करोगे, उसमें से एक स्किल आपको चलो फिर लगेगा कि इजी कर लेता हूँ, फिर फिर ये कर, और वो दूसरा वाला तो बहुत मुश्किल है, तो इट मीन्स इज नॉट योर कैरियर पाथ, लीव इट। फिर आपके पास क्या रह जाएगा, 2 स्किल्स रह जाएंगी। यू हैव टू डू इज कि जो आप टाइम तीनों स्किल्स को दे रहे थे वो आप 2 स्किल्स दें, ठीक है? टाइम कम नहीं करना, लेकिन आपने अपनी पोटेंशियल दोनों पे आप ज्यादा लगानी है। आपके पास 2 चीजें आ गई हैं, ठीक हो गया? को फॉलो करोगे बिल्कुल सेम स्टेप में जो जो लर्निंग है, और रखें लिखने से नहीं होती है, होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है? जितनी टफ होगा और ना स्टेप किसी को भी लगता है करने, वो कोई भी कर सकता है। जब तक आप उसको करने ना बैठे, आपको प्रॉब्लम्स फेस ना हो, उनको आप सॉल्व ना करें ना, तब तक आप तो ये करना है। फिर जब आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आपको ना उन 2 स्किल्स में से भी एक स्किल तंग करने लगे, मैनेज कर पाओगे, तो बस फिर उसको भी छोड़े। दिस इज पाथ, देन वो काम करने में आप इट योर कैरियर पाथ। अच्छा, बेसिकली अपने बारे में बताऊं ना, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई नहीं है, डॉक्टर बनना चाहती थी, बट ड्यू टू सम फैमिली क्राइसिस मैं जो डॉक्टर नहीं बन और मैंने जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बीएस किया और अभी मैं एमफिल कर रही हूँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। बट जब मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बीएस कर रही थी ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी में कोर्स आया था 1 वीक का, तो एक कोर्स किया, फिर तो आपको पता है यूनिवर्सिटी वगैरह सब कुछ बंद हो, काम करने के लिए नहीं था, स्ट्रेस एनवायरनमेंट था, बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है इतनी न्यूज़ सुन के कितने लोग मर गए, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि लिए आई शुड स्टार्ट समथिंग, और उन दिनों में एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग की इंटर्नशिप का कहीं पे वो आया हुआ था, मैसेज आया हुआ था, मैंने वहाँ पे फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दिया। अच्छा, मेरी ना सिलेक्शन हो गई और मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, मैंने तो जस्ट रैंडमली अप्लाई कर लिया। अब जब उन्होंने मुझे टास्क असाइन किया तो मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं अब
क्या? लेकिन मैंने खुद को बिज़ी रखने के लिए किया था, तो व्हाट आई डिड इज़ टास्क थे, मुझे पूरी 3 डेज़ की रिक्वायरमेंट्स शेयर की थी कि हमें ऐसा-ऐसा डिज़ाइन एंड आई कि भई इसको करेंगे कैसे? एक-एक के सर्च करना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब के इसको सॉल्व करना सीख कि किस तरह से आप उन प्रॉब्लम्स करते हैं। देन सुबह से लेके रात को 11 बजे तक बैठ के वो एक असाइनमेंट कर और होते-होते 3 महीने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा पता चला कि ये होता क्या है। तो जब तक आप खुद को टफ टाइम नहीं देते ना, आप नहीं सीख सकते कोई भी चीज़। बाद मैंने 2 इयर्स तक एक कंपनी के साथ फ्री में काम किया। मुझे कोई भी लालच नहीं था कि मुझे इस स्किल से पैसे कमाने हैं, मुझे ये था कि मेरा पोर्टफोलियो बन रहा है, मुझे एक स्किल आ रही है और बस मुझे ये था कि यार इतने प्यारे-प्यारे डिज़ाइन्स मैं बना रही हूँ। आई वाज़ अ क्रिएटिव गर्ल। मैं शुरू से जो है आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा करती थी, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए इसी में रखा हुआ था मेरा करियर, मुझे नहीं पता था। और मुझे जो है डॉक्टर बनने का शौक था। तो ये कभी भी आपने मोटिवेशन लॉस नहीं करनी कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो नहीं बन सके और क्या हो जाएगा। जो होता है ना वो सब बेहतरी के लिए होता है। अल्लाह ताला ने आपके लिए उससे बेहतर वसीला रखा होता है। एंड नाउ आई एन्जॉय माय वर्क। मुझे जो भी डिज़ाइन के टास्क मिलते हैं, जब मैं कोई भी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनाती हूँ, आई यूज्ड टू गो एंड वॉच माय डिज़ाइन 100 टाइम्स कि यार ये मैंने बनाया है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मोटिवेट योरसेल्फ एज़ वेल। और जितना आप काम करेंगे, आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, आप डिफरेंट लोगों के साथ जो है तो कोलैबोरेशंस करें। अब जब आपने एक स्किल सीख ली ना, जैसे अभी किसने क्वेश्चन किया था, मैं उन्हीं की क्वेश्चन को इतना डिटेल में बता रही थी। हाँ जी, अगर आपने ना इतने सीख लिया 3 महीने में, चलो आपने ये पूरी स्किल सीख ली, तब आप बिल्कुल फ्रेश हैं। एंड डू नॉट मिस्टेक जो कि मैंने योरसेल्फ जो कि मैंने की है कि आपने अच्छा कॉल एंड होने वाली है 15 मिनट्स में। हाँ जी, तो डू नॉट मिस्टेक योरसेल्फ जो कि मैंने की है कि मैंने सिर्फ ब्रांड्स के साथ या कंपनीज़ के साथ काम किया, लेकिन अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बिल्कुल फ़ोकस नहीं किया। बट 2025 इज़ द ईयर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी काम करें। अब पर्सनल ब्रांड क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों में से कितने लोग लिंक्डइन यूज़ करते हैं? रेज़ योर हैंड। ओके। अच्छा, लिंक्डइन इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आपको क्लाइंट्स रीच आउट कर सकते हैं और इसके अलावा बाकी बहुत सारे डिफरेंट आपके पास जो है तो वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि अपवर्क है, फाइवर है। यहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, ये आपके पास फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म एज़ वेल। यहाँ पे क्या करते हैं डिज़ाइनर्स अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। दे यूज्ड टू शेयर डिफरेंट टिप्स, ट्रिक्स, ठीक है, मीम्स शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हैं। दिस इज़ हाउ दे बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जो है ज़्यादातर जितने भी इंटरनेशनल लोग होते हैं ना, वो सब तो हायर पीपल फ्रॉम हेयर। अब देखिए मैंने आपको इस बंदे की एक प्रोफाइल ओपन करके बताई है, ठीक है। अब इसने कितना अच्छा बैनर बनाया हुआ है, इसकी पिक्चर देखें, कितनी कंसिस्टेंट कलर्स इसने यूज़ किए हुए हैं। एंड देन इसने अपना पोर्टफोलियो भी यहाँ पे अटैच किया हुआ है, इसकी जो सर्विसेज के लिए, लाइक आप मीटिंग वो करना चाहें, बुक करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने फीचर सेक्शन में ऐड की हुई है, एंड देन डेली बेसिस के ऊपर वो कोई ना कोई अपनी पोस्ट वगैरह शेयर कर देते हैं, जो कि उनकी ऑडियंस को वैल्यू देता है, ठीक है। देखिए कितने लाइक्स आ रहे हैं। अब इम्प्रेशंस, तो अगर ये मेरी अपनी पोस्ट होती तो मैं आपको इम्प्रेशंस बता सकती। 1 मिनट में आपको अपनी पोस्ट भी बता देती हूँ कोई। अच्छा जी, ये देखें, मैं कम पोस्ट करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन जो लोग डेली बेसिस के ऊपर पोस्ट करते हैं उनके इम्प्रेशंस जो है ना वो थाउजेंड्स में चले जाते हैं। ये मैं आपको अभी बता नहीं सकती, जितने क्लाइंट्स के लिए हम लोग प्रोफाइल्स मैनेज कर रहे हैं ना, तो उनकी थाउजेंड्स में है हमारे पास इम्प्रेशंस वगैरह।
तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप पर्सनल ब्रांडिंग से स्टार्ट करें। अब आपको पता चल गया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है और फिर उसके बाद आपने अपनी सर्विसेज कैसे सेल करनी है। तो आपने लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बनाया, अपनी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर एडिट की, अपना अच्छा सा बैनर बनाया, फीचर्ड इमेजेस बनाई और आपने क्या किया कि लगा दिए एक पोस्ट के आई एम ऑफरिंग माय सर्विसेज टू 10 पीपल या कुछ इस तरह पोस्ट। तो 10 लोगों के लिए अगर आप काम करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी भी किसी क्लाइंट्स के लिए अगर आप फ्री में बनाते हो या उनको आप मैसेज कर दें कि आई एम ऑफरिंग माय ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज फॉर फ्री, तो आर यू अवेलेबल फॉर इट, आप उनके लिए काम करें, इन रिटर्न आप उनको ये कहें कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका ऑनर चाहिए। आपकी नेटवर्किंग हो रही है, ठीक है, आपके कनेक्शंस बढ़ते जाए। दूसरा ये होगा कि आपके पास 10 लोगों के लिए काम किए, 10 केस स्टडीज आ गई। 10 केस स्टडीज का मतलब 10 आपके पास जो है तो वो पोस्ट्स का आ गया। अपनी पर स्टोरीज लिखें कि व्हाई यू स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग। कुछ चंक्स जो है तो वो आप चैट जीपीटी से डालें, जरूरी नहीं है कि आप सारा कुछ जो है तो डालें। कुछ अपनी आप लाइक जो आपके माइंड में आता है, कुछ अपनी थॉट्स डालें। कोई आपने नई चीज सीखी है वो लोगों के साथ शेयर करें और ट्रेंड्स को फॉलो करें। कोई नया एआई टूल आता है उसको यूज करके वो चीज फॉलो करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, जो भी कोई ट्रेंडी म्यूजिक होता है वो आपके पास टिकटॉक पे बार बार आ रहा होता है। इसी तरह टेक की दुनिया में भी बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों एक एआई टूल आया था जिससे जो है लोग एआई वाली प्रोफाइल बना के जो है सब अपनी अपनी वो वाली इमेजेस जनरेट कर रहे थे। तो इसी तरह के ट्रेंड्स को आप फॉलो करें तब भी आपके पास ज़्यादा रीच आती है। तो स्किल सीखें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ साथ काम करते रहें और क्लाइंट के लिए क्लाइंट देंगे और फिर क्लाइंट के लिए भी आप काम करें। बट अपनी अगर आज आप स्टार्ट करोगे ना तो 2-3 साल बाद आपको ये चीज़ रिग्रेट नहीं होगा कि काश मैंने ये चीज़ पहले दिन से की होती, जो कि मैं आज फील करती हूँ। अगर मैंने की होती तो शायद मेरी प्रोफाइल कहाँ से कहाँ पहुँची होती, ठीक है, या मेरे इससे भी ज़्यादा कनेक्शंस होते। तो ये चीज़ आपने, बाकी अगर आपका कोई कंसर्न हो, आपने कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी। जी अक्सर यामीन, जी अक्सर I यास्मीन, think आपका अगर कोई Aksa क्वेश्चन है तो sir has raised their hand. Aksa, you can ask questions if you have any regarding this webinar. जी मार्क कामरा, अगर आप कर सकती तो आप कर। Okay, Aksa, no problem. अच्छा, एक और चीज़, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। इफ़ यू आर हियर, आप हो बट स्टिल यू आर एन पर्सन। मीटिंग एंड होने वाली और मैं नहीं चाहती कि मैं इतना जो है तो लंबा डिस्कशन स्टार्ट कर दूं कि वो पूरी ना हो। तो ये दिस इज़ योर पॉइंट कि आप लोग जब भी किसी भी लाइव सेशन में होते हो तो माइक अनम्यूट करके बोला करो, और अगर गलत भी बोल दे तो इट्स रियली फाइन, इट डजंट मैटर। आपने जब ये सोचना शुरू कर दिया कि हाँ मैंने गलत बोल दिया, अगला बंदा मेरे में दिस इज, और जब आपने सोचना शुरू कर गलती तो रियली फाइन, और अगर गलती हो भी गई तो अगला बंदा आपका क्या ही कॉन्फिडेंट, और हमेशा म्यूट करके क्वेश्चंस किया करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी। रेज योर हैंड, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड कर देते हैं। जी मार्क, आपने भी हाथ उठाया था, अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। If you have any questions regarding this session, so feel free to ask. We are here. I think no one have any question. Hifza?
You can. Okay, amazing webinar. I would like to extend my heartfelt gratitude to Ms. Ramsha Khalid for sharing her expertise with us today. A huge thank to you all. So at Thank you, Hifsa. thank you, Ms. Ramsha. So at Women Fortune Tech, we believe in empowering individuals by providing them with the right knowledge and opportunity. All so everyone can love the sessions. Once again, thank you for your attending the sessions.